बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, फिर से गौर से सुनिए, बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सेक्स रैकेट चला रहा था, कोठा चला रहा था, चकला घर चला रहा था और वहां से 6 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक एसपी ने कहा है। सोचिए, ठीक उसी तरह से जैसे पटना के एसएसपी ने कहा था कि मुस्लिमों का एक संगठन उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह से आरएसएस काम कर रहा है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से गोवा के कमिश्नर ने कहा कि देश की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी रेस्टोरेंट और बार चलाती हैं, लेकिन गलत यह हुआ है कि बार का जो लाइसेंस लिया गया है वो एक मरे हुए आदमी के नाम पर फर्जी तरीके से लिया गया है। लेकिन क्या मजाल है कि इस देश का टीवी और अखबार इस देश की सबसे बड़ी सत्ताधारी दल बीजेपी के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट या सरकार से सवाल पूछ ले। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल्पना कीजिए, बस कल्पना कीजिए कि कोई ऐसी पार्टी बीजेपी के अलावा कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी का कोई जिला अध्यक्ष, मैं जिला अध्यक्ष की बात कह रहा हूं, ब्लॉक प्रमुख की बात कर रहा हूं, पंचायत प्रमुख की बात कर रहा हूं, या उसका कोई एमएलए एमपी पकड़ा जाए रेप के केस में, चकला घर चलाने में, कोठा चलाने में, तो मीडिया में क्या होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस पार्टी के अध्यक्ष को, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे स्टेट प्रेसिडेंट हो, इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर उस पार्टी की कोई सरकार चल रही होगी तो उसको इस्तीफा देना पड़ता और इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया छाती पीट रही होती। लेकिन सोचिए, एक खबर बता रहा हूं, उसके बाद आगे बात बढ़ाऊंगा। 3 बड़ी खबरें बता रहा हूं, सोचिए। 6 children rescued from brothel allegedly run by BJP Meghalaya Vice President Bernard N. Mark in Tura, वेस्ट गारो हिल्स। एसपी विवेकानंद सिंह, वेस्ट गारो हिल्स के विवेकानंद सिंह ने कहा है कि बीजेपी के मेघालय का वाइस प्रेसिडेंट, जिसका नाम है बर्नार्ड एन मार्क, जिसकी ये तस्वीर देख रहे हैं, वो आदमी चकला घर चलाता था। वहां से 6 बच्चों को रेस्क्यू कराया गया है, 6 बच्चों को। लेकिन कोई सुगबुगाहट, कोई पूछताछ, कोई अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत का शो, कोई पत्रकार मुंह खोलेगा? ये तो शुक्र मनाइए कि सोशल मीडिया है, खबरें रुक नहीं पाती और पहुंच जाती है आप तक। आप कल्पना कीजिए कि यादव पार्टी, लालू यादव की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, हेमंत सोरेन की पार्टी, शिबू सोरेन की पार्टी, चाहे आजकल कांग्रेस होती, भाई साहब यकीन मानिए ये टीवी अखबार वाले मनुवादी जातिवादी कपड़े उतार लेते। लेकिन क्या मजाल है इनकी कि एक सवाल पूछ लें, क्या मजाल है इनकी कि एक बुलेटिन में खबर डाल दें, क्या मजाल है इनकी कि किसी के सामने माइक लगा दें। ये घोर डरपोक जातिवादी मनुवादी पत्रकार हैं। तो सोचिए, मैं एक बार फिर से खबर बता दूं, मेघालय के बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट, जिसका नाम है बर्नार्ड एन मार्क, वो चकला घर चला रहा था, कोठा चला रहा था, वहां से 6 बच्चों को रेस्क्यू कराया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कोई क्रिमिनल हो सकता है, पूरी बीजेपी बदनाम मैं नहीं करने जा रहा हूं, मैं पूरे बीजेपी को अकाउंटेबल नहीं कह रहा हूं। लेकिन सोचिए कि अगर यही कोई कारनामा किसी दूसरी पार्टी के किसी नेता ने किया होता तो इस देश का टीवी और अखबार क्या तांडव मचा रहा होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश के टीवी और अखबार और जातिवादी मनुवादी पत्रकारों ने आपके नजरों में आपके ही नेता को चोर बेईमान ठहरा दिया और आप लोगों ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया। और नतीजा यह है कि आज आप एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर हैं। सोचिए, मायावती जी कॉलेज बनवा रही थी, यूनिवर्सिटी बनवा रही थी, आपको रोजगार दे रही थी, पार्क बनवाने के लिए मीडिया ने किस तरह से उनको बदनाम किया और आपने उनको मुख्यमंत्री से हटा दिया। सोचिए, अखिलेश यादव स्टेडियम बनवा रहे थे, मेट्रो बनवा रहे थे,
स्कूल कॉलेज बनवा रहे थे, एक्सप्रेसवे बनवा रहे थे। जातिवादी अखिलेश यादव जाति का दरोगा और एसडीएम बनाता, ये खबर फैलाकर आपने सत्ता से हटा दिया। लालू यादव तो आज भी जेल में हैं, शिबू सोरेन जेल गए। सोचिए, जगजीवन बाबू इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बन पाए क्योंकि उनके बेटा का एक फोटो मेनका गांधी ने अपने मैगजीन में छाप दिया था। सोचिए, इस देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता को 24 कैरेट गोल्ड से होकर गुजरना पड़ता है। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंडारू लक्ष्मण, एक मामूली घूस का आरोप लगा और उनकी अध्यक्ष से भी हटाया गया, पता नहीं कहां चले गए। सोचिए, संघवी का वीडियो क्लिप जारी हुआ, कुछ नहीं हुआ। वरुण गांधी का वीडियो आया, कुछ नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी में एक संदीप नाम का कैबिनेट मिनिस्टर था, उसकी राजनीति खत्म कर दी गई। आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो टीवी अखबार आपके जिस नेता की आलोचना करे वो समझिए कि वो नेता आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। अब दूसरी खबर बता रहा हूं, ये वीडियो देखिए। खोजी पत्रकारिता कर रहे हैं आजकल कांग्रेस वाले। श्रीनिवास के कार्यकर्ता जो हैं वो उस बार के पास चले गए हैं जो बार चलाती है जोइस ईरानी, जो बेटी है स्मृति ईरानी की। अब उस नेम प्लेट से, रेस्टोरेंट से बार शब्द हटा दिया गया है। कल स्मृति ईरानी जी ने बड़े ठसक से कहा कि मेरी बेटी 18 साल की है, वो कॉलेज में पढ़ती है। कुछ लोग अफवाह भी फैला रहे हैं, उनकी बड़ी बेटी का एंगेजमेंट हुआ है जिसकी खबरें चल रही है। छोटी बेटी के नाम पर ये बार है। वो कल कह रही थी कि 18 साल की हैं, पढ़ती हैं। अब ये वीडियो देखिए, बार तक लोग पहुंच गए हैं और वहां से बार हटा दिया गया है। तो सोचिए, इस देश में आप कल्पना कीजिए, बीजेपी का ही सही कोई शेड्यूल कास्ट, पिछड़ा, आदिवासी, दलित मंत्री होता तो क्या हाल होता। उनकी बोलती बंद की जाती। सोचिए, उस दिन मजाक मजाक में फगन सिंह कुलस्ते ने एक भुट्टे वाले से, पॉपकॉर्न बेचने वाले से कहा कि 15 रुपए में बेचते हो। कैसे उनको बदनाम किया गया। तो पार्टी कोई हो, जाति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी भाई साहब। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि किस तरह से बीजेपी, मेघालय बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट ने सेक्स रैकेट चला रहे थे, कोठा चला रहे थे, चकला घर चला रहे थे। इससे पहले भी इस तरह के कई बड़े मामले सामने आए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर ये सपा बसपा का कोई नेता होता तो आज अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, यहां तक कि नीतीश की पार्टी का कोई होता जो गठबंधन में, तो उनकी भी खाल खींच लेती मीडिया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश की जो मीडिया है वो घोर जातिवादी और मनुवादी है। बिल्कुल उस पर भरोसा नहीं कीजिए। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि इस देश की मीडिया कंगारू कोर्ट लगाती है और लोगों को लड़ा रही है, और देश का डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में है। जब तक आप लोग टीवी अखबार का बायकॉट नहीं करेंगे भाई साहब, इस देश की पूरी व्यवस्था जो है वो खराब हो जाएगी। अब सोचिए, देवरिया में क्या हुआ है। यूपी के देवरिया में एक शेड्यूल कास्ट की बच्ची के साथ एक सवर्ण लड़के ने शादी कर ली। अब उसके घरवाले, जो लड़का है उसका घरवाला जो है, उस बच्ची के साथ कितना जघन्य अपराध कर रहा है कि हम बता नहीं सकते हैं। तस्वीर में महिला की योनि में एक लकड़ी का बड़ा सा डंडा जो शायद डाल दिया गया। अब सोचिए, इस तरह का जाति व्यवस्था है, जबकि धार्मिक ग्रंथों में इस बात का चर्चा है कि आप नीच कुल की कन्या ला सकते हैं। पहले तो मैं इस तमाम तरह के नीच और ऊंच की बातों को मानता हूं, और अगर इस तरह के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से इस देश की व्यवस्था में सरांध लग गया है। और जब एक केंद्रीय मंत्री आके सरेआम कैमरे पर झूठ बोलती है, सोचो वो उतना बड़ा अपराध नहीं है जितना बड़ा अपराध इस देश की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कर रही हैं। लेकिन मीडिया सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन दिलीप मंडल ने एक ट्वीट किया है कि अब ज़्यादा दिन स्मृति ईरानी के दिन नहीं बचे हैं। ये वही स्मृति ईरानी है जो रोहित वेमुला वाले मामले में इनका सीधा सीधा हाथ था, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इनको सीधा सीधा चैलेंज किया था। उसके बाद मायावती जी ने इस्तीफा दे दिया था। हो सकता है इनकी कुर्सी चली जाए।
तो बीजेपी का मेघालय का वाइस प्रेसिडेंट चकला घर चला रहा था, कोठा चला रहा था, जिस फरोशी का धंधा करता था, लेकिन क्या मजाल है कि मीडिया इनसे कोई सवाल पूछ ले। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, क्या टीवी और अखबार बीजेपी को बचाती है और बाकी लोगों को फंसाती है? आपकी प्रतिक्रिया जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।